हीराकुंड बांध निर्माण, रहस्यमय द्वीप और खोया हुआ खजाना। किसी तेज बहाव वाली नदी पर बांध न बनाया जाए तो हजारों लोगों की जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। कभी नदियों में बाढ़ आने पर या कभी कभी तेज बहाव के कारण आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान होता है। यही नुकसान झेलना पड़ा था भारत को 1936 में, जब ओडिशा के संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर बह रही महानदी में एक भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ ने बहुत आतंक मचाया और भारी नुकसान किया। इसके बाद महानदी डेल्टा में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सर एम विश्वेश्वरैया ने जल सुविधाओं के लिए प्रस्ताव रखा। 1945 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में महानदी को कई उद्देश्यों के लिए रेगुलेट करने और इस परियोजना में निवेश करने का फैसला किया गया था। मार्च 1946 में ओडिशा के उस समय के राज्यपाल सर हॉथॉर्न लुईस ने हीराकुंड बांध की आधारशिला रखी। अप्रैल 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने कंक्रीट का पहला बैच रखा और एशिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाने का काम शुरू किया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे हीराकुंड बांध के निर्माण के बारे में। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे इससे जुड़े रहस्यमय द्वीप और खोए हुए खजाने के बारे में। शायद आपने इस बांध से जुड़ी ये बातें पहले कभी नहीं सुनी होंगी, तो आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप वो जान सके जो शायद सरकार कभी नहीं बताना चाहती। दोस्तों, हीराकुंड बांध को दुनिया के सबसे लंबे बांधों में गिना जाता है। ये बांध लक्ष्मी डूंगरी पहाड़ी से चंदेरी पहाड़ी तक बना हुआ है। वैसे तो इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है, लेकिन तटबंध सहित इसकी लंबाई 25.86 किलोमीटर है। इस बांध की ऊंचाई 200 फीट यानी 60.96 मीटर है। हीराकुंड बांध के पीछे एक कृत्रिम झील है जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसे हीराकुंड झील या हीराकुंड जलाशय कहा जाता है। यह हीराकुंड जलाशय 55 किलोमीटर लंबा है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 83,400 वर्ग किलोमीटर है। हीराकुंड बांध के कुल 196 द्वार हैं। इसमें से मुख्य द्वार 98 है, 64 स्लुइस गेट है और 34 कट गेट है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये बांध महानदी पर बना हुआ है। ये महानदी 858 किलोमीटर लंबी है और इसका एवरेज वाटर फ्लो 2119 घन मीटर प्रति सेकंड है। इस बांध को 1948 में बनाना शुरू किया गया था और 1953 में बांध का काम पूरा हो गया था। 1957 में ये बांध पूरी तरह काम करने लगा था। इस बांध से 347.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इस बांध में 2 अलग अलग जल विद्युत गृह हैं। इस बांध से उत्पादित बिजली से उड़ीसा के साथ ही बिहार और झारखंड के कारखानों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है। बांध के दाईं तरफ बैरागढ़ नहर है और बाएं तरफ सासन और संबलपुर नहर है। इन्हीं 3 नहरों से संबलपुर, बेलमगिरी, पुरी और कटक जिलों की सिंचाई होती है। इस बांध को बनाने में जो मिट्टी, कंक्रीट और जितनी भी अन्य सामग्री इस्तेमाल हुई थी, उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक 8 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई जा सकती थी। दोस्तों, इस बांध ने फायदा तो बहुत दिया है, लेकिन साथ ही आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा था। आसपास के क्षेत्रों में 200 मंदिर भी थे। जब भी पानी का स्तर नीचे जाता तब मंदिर की संरचनाएं दिखाई देती थी, लेकिन कई दशकों तक पानी में जलमग्न रहने की वजह से 200 में से 150 मंदिर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। 50 मंदिरों की संरचनाएं अभी भी देखी जा सकती हैं। जाहिर सी बात है कि अब ये मंदिर पहले वाली स्थिति में तो नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर पता चलता है कि ये मंदिर है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी की माने तो जलमग्न हो चुके ये ज्यादातर मंदिर कभी पद्मपुर का हिस्सा हुआ करते थे, जो यहाँ का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र था। मंदिर के आसपास कोई 2 रहस्यमय पत्थर पाए गए थे जिन्होंने इतिहासकारों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये शिलालेख थे। यहाँ पद्मसिनी मंदिर प्रमुख पूजा स्थल था जो पद्मपुर गांव में ही था। दोस्तों, हीराकुंड बांध के कारण डूब चुके इन जलमग्न मंदिरों में खजाना मिलने की बात भी खबरों में आई थी, लेकिन कभी उस बात का खुलासा पूरी तरह नहीं हो पाया और वो बात केवल एक अफवाह बनकर ही रह गई। इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ खबरों की माने तो खजाने से जुड़ी खबरों के बाद से ही इन मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस बांध के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि रहस्यमय मवेशी द्वीप। इसके बारे में बताने से पहले हम आपको मवेशी का मतलब बता देते हैं ताकि आपको आगे कुछ कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, मवेशी उन जानवरों को कहा जाता है जिनके सींग होते हैं, जिन्हें दूध, मांस या रेशा आदि प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इन्हें कैटल बोला जाता है। अब तक आपने इन पशुओं को घरों में पालतू जानवरों की तरह ही देखा होगा, लेकिन हीराकुंड जलाशय के पास ये जानवर एक द्वीप पर रहते हैं।
इसे मवीश द्वीप बोला जाता है। यहाँ कई छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं, लेकिन मेन अट्रैक्शन है कैटल आइलैंड। इसे नेचुरल वंडर बोला जाता है। यहाँ सिर्फ ये जंगली जानवर ही रहते हैं, इंसानों का कोई भी नामो निशान यहाँ नहीं है। ये द्वीप बेल पहाड़ बनहरपाली रेंज के कुमारबंद गांव के पास है, जो संबलपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था, लेकिन बांध बनने के बाद वो गांव तो जलमग्न हो गया। उसके बाद ये द्वीप यहाँ के लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। बांध बनने के कारण लोगों को गांव छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। वो ही अपने पालतू मवेशियों को छोड़ गए। वैसे तो ये बेचारे पालतू जानवर यहाँ मरने के लिए ही छोड़े गए होंगे। न खाना, न रहने की जगह, खतरनाक स्थान। इसे कुदरत का करिश्मा ही समझिए कि इन मवेशियों ने इसी तरह रहने की आदत डाल ली। जब बांध का काम खत्म हो गया तो ये मवेशी जानवर यहीं पहाड़ी की चोटी पर रहने लगे। इस पहाड़ी के आसपास की जगह समय के साथ जलाशय के पानी से भरती चली गई। धीरे धीरे ये पहाड़ी एक द्वीप में बदल गई। ये जानवर मनुष्यों से बहुत दूर हो गए। अब ये इन्हीं जानवरों का जंगल है। ये जानवर बहुत जंगली हैं और सामान्य मवेशियों से बहुत तेज भी। कई बार आसपास के निवासी इन्हें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये मवेशी कभी पकड़ में नहीं आते। इंसान कितना मतलबी होता है, अपने मतलब के लिए इन मवेशियों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और अब इन्हीं मवेशियों को अपने मतलब के लिए पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, इस जलाशय में पक्षियों की भी 20-25 प्रजातियां हैं। इनमें से पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब ये मुख्य आकर्षण है। दोस्तों, इतने बड़े निर्माण को किया गया था लोगों की भलाई के लिए, लेकिन बहुत से लोग इस निर्माण परियोजना के कारण बेघर भी हो गए हैं। हीराकुंड परियोजना के कारण लगभग 1,50,000 लोग प्रभावित हुए। लगभग 22,000 परिवारों को यहाँ से हटा दिया गया। जिन लोगों के घर और जमीन इस परियोजना में चले गए, उन्हें कई करोड़ का मुआवजा देने की बात हुई थी, लेकिन उसके 1/4 मुआवजा ही लोगों को दिया गया। 1956 के बाद से बड़ी संख्या में परिवारों को बिना मुआवजे के ही उनके घरों और उनकी जगहों से निकाल दिया गया। आज ये बांध मुख्य पर्यटक स्थल भी है। लोग कई तरह के मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ का नजारा देखने में सुंदर और आकर्षक है। सर्दियों के मौसम में जलाशय में कई सुंदर पक्षी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ में ही आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की मदद से बनाया है। हम व्यक्तिगत रूप से इस जानकारी या इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करते। हमने ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही बनाया है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है और हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को उसी तरह से लेंगे। दोस्तों, क्या आपको हीराकुंड बांध के बारे में ये बातें पहले से मालूम थी? आप इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस परियोजना के बारे में, हीराकुंड के बारे में और उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हो सके। वैसे हम आपको बता दें कि हम ऐसी जानकारी अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो अगर आपको भी इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद।